शब्द रूपों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बालक के शब्द रूप। तो बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके प्रथम व्यक्ति में क्या रूप बनता है? बालकः, बालकौ, बालकः। अब इसका अर्थ क्या होता है? एक वचन में बालकः बालक ने, बालकौ मतलब दो बालकों ने, और बालकः मतलब बहुत सारे बालकों ने। द्वितीय व्यक्ति में बनता है बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी में बालकाय। सेम बनता है इसमें बालकाभ्याम, बालकेभ्या, बालकात् पंचमी, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः पुनः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालकेषु, बालके, बालकयो, बालकेषु। हे बालक, संबोधन का चिन्ह। हे बालकौ, हे बालकः। इस प्रकार से ये बालक के रूप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनमें देखते हैं, एक बार अपन इनको दोहराते हैं, मेरे पीछे आप दोहराएंगे। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकम, बालकेन, बालकात्, बालकस्य, बालके, बालक, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, बालकौ, बालकः, बालकान्, बालकहि, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, बालक। ये उच्चारण है। अब इसमें अपन देखते हैं जो प्रथमा द्विवचन वाले रूप हैं, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन एक जैसा बनता है हमेशा। तृतीया से पंचमी तक द्विवचन वाला एक जैसा बनता है, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक जैसा बनता है। तो द्विवचन में हमें कितने शब्द याद करना है? 3। ठीक है, और संबोधन का जो रूप होता है वो सेम आपका जो ऊपर बना रहता है वही होता है, बस आगे क्या लग जाता है? हे, और संबोधन का चिन्ह। ऐसे ही चतुर्थी पंचमी का बहुवचन हमेशा एक जैसा बनता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। और जो बीच वाली लाइन है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप में एक जैसे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें अपने रूप बनाना है, बालकः विसर्ग दिखेगा, प्रथम व्यक्ति बालक ने। बालकम मां हलंत दिखेगा, द्वितीय व्यक्ति बालक को। तृतीया में केन, बालकेन पुल्लिंग में तो बालक के द्वारा या बालक से। चतुर्थी में बालकाय बालक के लिए, बालकात् पंचमी बालक से, बालकस्य षष्ठी बालक का, बालक की, बालक के, वाक्य के अनुसार प्रयोग। और हे एक ही मात्रा लगी है तो बालक में, बालक पर। ये एक वचन के अपन रूप देखते हैं। अब इसी से देखो प्रश्न निर्माण भी आप कैसे सीख सकते हो। जैसे प्रश्न निर्माण किसके रूप से होते हैं? किम के रूप से होते हैं। तो किम के रूप में अगर हम सबसे पहले प्रथम व्यक्ति में अगर कोई शब्द आता है तो क्या लगाते हैं? कहाँ से प्रश्न निर्माण करते हैं। द्वितीय में किससे करते हैं? कम से करते हैं। देखो ये पीछे लिखा है, वही है, आपके आंसर वही है। तृतीया में किससे करते हो? कैन, का लगाना है। चतुर्थी में कस्मई, यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। पंचमी में कस्मात, षष्ठी में कस, सप्तमी में कस्मिन, या फिर कुत्र का प्रयोग होता है कई बार। तो ये प्रश्न निर्माण में भी आपको शब्द रूपों को इस प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न निर्माण करेंगे आप जब आपको इन्हीं व्यक्ति के अनुसार प्रश्न निर्माण करना होता है। ठीक है, और वैसे ही शब्द रूप में आप जैसे हमें किसी के भी रूप बनाना है, क्या नाम तुम्हारा? रौनक। जैसे हमें रौनक के रूप बनाना है तो क्या करना है? जहां जहां बालक लिखा है वहां वहां क्या लिख दो?
रौनक और पीछे के चिन्ह वही लगा दो। बोलते हैं अपन रौनका, रौनकम, रौनकेन, रौनकाय, रौनकात, रौनकस, रौनके। बन गए। रौनकाऊ, रौनकाऊ, रौनकाभ्याम, 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 रौनकयो, रौनकयो, फिर रौनका, रौनकान, रौनकई, रौनकेभ्या, रौनकेभ्या, रौनक्यानाम और रौनकेशु। कोई भी शब्द हो, जैसे पलक का नाम है, पलका, पलकम, पलकेन, पलकाय, पलकात, पलकस, पलके। पीछे का सिर्फ हमें क्या करना है, मात्रा बदलनी है, चिन्ह बदलना है। समझ में आ रही बात? तो आप किसी भी अकारांत पुल्लिंग के रूप बना सकते हैं। और कितने बना सकते हो? जितने ब्रह्मांड में अकारांत पुल्लिंग के नाम है। मतलब आपने अगर एक बालक के रूप सीख लिए तो आपने लगभग करोड़ों शब्द रूप याद कर लिए। तो फायदा है क्या नहीं है? ठीक है, तो एक शब्द रूप में आपको 1 करोड़ रूप मान लो याद हो गए। तो इतना करना है। द्वितीय में सिर्फ औ की मात्रा लगाना है, भ्याम भ्याम कॉमन रहता है। एक और चीज, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ये 5 शब्द हमेशा कॉमन ही रहते हैं। भ्याम भ्याम भ्याम, यो यो यो, ये हमेशा लगेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। ये आपको परमानेंट याद नहीं करने की आवश्यकता है। मतलब आपको शब्द रूपों में मुश्किल से 10-15 याद करने होते हैं। और एक और चीज, परीक्षा में कैसे आते हैं? तो परीक्षा में ये पूरे लिखने नहीं आएंगे कभी भी। क्या आएगा? सिर्फ जैसे लिखने आ गया बालकम। अब इसमें बालकम शब्द में 3 क्वेश्चन बनेंगे या 4 बनेंगे। जैसे बालकम शब्द लिखा आया तो क्या पूछाएंगे? ये परीक्षा में लिखा गया बालकम, पहला क्वेश्चन होगा इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। ऑप्शन में दे दी तो ऑप्शन क्या आएगा? सही, द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसमें वचन कौन सा है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कौन सा वचन है? एक वचन। कैसे पहचानोगे? इस पीछे लगे हुए चिन्ह से। समझ गए? प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? सुप प्रत्यय कहलाता है। सुप प्रत्यय कितने होते हैं अभी बताए थे? 21, 21। ठीक है। और जो संबोधन विभक्ति होती है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा ही होती है। और एक और चीज, जो यहाँ बालक विसर्ग बनता है वो प्रथमा संबोधन में कभी भी सेम नहीं आता, यहाँ विसर्ग हट जाता है। और जो यहाँ पर रहता है वही यहाँ पर परमानेंट आता है, चाहे कोई स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर बाल के पे कॉमन है। ठीक है। स्त्रीलिंग में सिर्फ एक की मात्रा हट करके आ की मात्रा लग जाती है। और दूसरा प्रश्न क्या आएगा? जैसे एक विभक्ति वाला आ गया, वचन वाला आ गया। अब जैसे इसमें पूछ लिया बालकम शब्द में मूल शब्द क्या है, तो इन 21 शब्दों का मूल शब्द क्या है? बालक। ठीक है। चाहे बालकेशु आए, बालकयो आए, बालकाभ्याम आए, कोई भी शब्द आए, इनका मूल शब्द क्या है? बालक। विभक्ति क्या है इसकी? जैसे मान लो बालकेशु आए तो सप्तमी विभक्ति। वचन कौन सा है? बहुवचन। तीसरा प्रश्न कौन सा है इसका कि इसमें कौन सा मूल शब्द है? बालक। चौथा प्रश्न आ सकता है कि इसमें लिंग कौन सा है? ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है, या कोपी नास्ती कोई नहीं, तो कौन सा है? पुल्लिंग। तो ऐसे 4 प्रश्न आपके बालक के शब्द रूप में से आएंगे। और वाच्य परिवर्तन के लिए भी आपको प्रथमा, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति आना जरूरी है। अगर ये तीनों व्यक्ति के आपको रूप आते हैं तो आपको वाच्य परिवर्तन भी आसान होंगे। मतलब शब्द रूप आपको बहुत सारी जगह काम आने वाले हैं। अशुद्धि संशोधन में आएंगे, प्रश्न निर्माण में काम आएंगे, वाच्य परिवर्तन में काम आएंगे, और यहाँ तक कि आप जितने भी क्वेश्चन आंसर करते हैं गद्यांश पद्यांश में, तो वहां पर भी आपको यहाँ पर विभक्ति बहुत आसानी से पहचान लोगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके बाद दूसरे शब्द रूप कौन से स्त्रीलिंग के। ठीक है, अगली वीडियो में।